मद्र साम्राज्य की राजकुमारी सावित्री सूर्यदेव के समान ही उदार, तेजस्वी और धर्मपरायण थीं। वो दयालुता के लिए पूरे देश में जानी जाती थी और कई शक्तिशाली राजकुमार और धनी व्यापारी उसके परिवार के महल में उससे विवाह का प्रस्ताव लेकर आते थे। लेकिन व्यक्तिगत रूप से उसके वैभव को देखकर पुरुषों ने अपना आपा खो दिया। इससे अप्रसन्न होकर राजकुमारी ने स्वयं पति खोजने का निश्चय किया। अपने सुनहरे रथ पर चढ़कर उसने लुढ़कते रेगिस्तान, चमचमाते शहरों और बर्फ से ढके पहाड़ों से यात्रा की। उसने रास्ते में कई पुरुषों को ठुकरा दिया। आखिरकार सावित्री जंगल में चली गई, जहां उसकी मुलाकात लकड़ी काटने वाले एक युवक से हुई। उसका नाम सत्यवान था और उसकी तरह वह शांत जंगल से प्यार करता था, लेकिन राजकुमारी ने देखा कि वह शांत नहीं है। घंटों बात करने के बाद सत्यवान ने उसे अपनी दुर्दशा के बारे में बताया। उसके माता पिता कभी धनी शासक थे, जब तक कि उनके पिता को अंधा नहीं कर दिया गया और एक हिंसक तख्तापलट में उखाड़ फेंका गया। अब सत्यवान ने उनके अल्प नए जीवन का समर्थन करने के लिए अथक परिश्रम किया। उसके दृढ़ संकल्प और भक्ति ने राजकुमारी को हिला दिया। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा, वो जान गई कि आखिरकार उसे बराबर का जीवन साथी मिल गया है। सावित्री अपने पिता को खुशखबरी सुनाने के लिए घर पहुंची। उसने उन्हें नारद, जो कि यात्रा करने वाले ऋषि और देवताओं के सबसे बुद्धिमान दूत है, के साथ बातचीत करते हुए पाया। पहले तो उसके पिता सत्यवान के बारे में जानकर रोमांचित हुए, लेकिन नारद ने एक दुखद भविष्यवाणी का खुलासा किया कि उसके मंगेतर के पास जीने के लिए केवल 1 वर्ष था। सावित्री का खून ठंडा हो गया। वो अपने साथी को खोजने के लिए इतना लंबा इंतजार कर रही थी। क्या वो पहले से ही उसे खोने के लिए उससे मिली थी? राजकुमारी इन शर्तों को स्वीकार नहीं करती है। उसने नारद, उसके परिवार और स्वयं सावित्र के सामने शपथ ली कि वह कभी दूसरी शादी नहीं करेगी। सत्यवान उनका सच्चा प्यार था और उनके भाग्य हमेशा के लिए आपस में जुड़े हुए थे। उसके शक्तिशाली शब्दों से प्रभावित होकर ऋषि ने राजकुमारी को एक प्राचीन आध्यात्मिक व्रत का पालन करने के लिए कहा। नियमित प्रार्थना, उपवास की अवधि और विशेष जड़ी बूटियों और पौधों के साथ वह सत्यवान के जीवन को लंबा करने में सक्षम हो सकती है। एक साधारण शादी के बाद युगल ऋषि के निर्देशों के अनुसार जंगल में रहने के लिए लौट आए। यह साधारण जीवन उसकी भव्य परवरिश से बहुत दूर था, लेकिन वे एक दूसरे के साथ में खुश थे। 1 साल बीत गया और भाग्य का दिन आ गया। उनकी पहली वर्षगांठ पर सूरज बहुत गर्म हो गया और सत्यवान की भौं जलने लगी। सावित्री के पास मुश्किल से उसे छाया में खींचने का समय था, इससे पहले कि वह शांत और ठंडा हो जाए। अपने आंसुओं के माध्यम से राजकुमारी ने क्षितिज पर एक विशाल आकृति देखी। यह मृत्यु के देवता यमराज थे, जो सत्यवान की आत्मा को परलोक तक ले जाने के लिए आए थे। लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी। वो कड़ी धूप में घंटों भगवान का पीछा करती रही। यमराज ने राजकुमारी को रोकने के लिए आकाश में बिजली चमकाए, लेकिन उसके पैर लहूलुहान होने और गला जलने पर भी सावित्री पीछे नहीं हटी। अंत में यमराज रुक गए। वो उसके हट के लिए उपहार के रूप में उसे एक इच्छा प्रदान करेंगे, लेकिन वो अपने पति के जीवन के लिए नहीं कह सकती थी। बिना किसी हिचकिचाहट के सावित्री ने भगवान से अपने ससुर की दृष्टि बहाल करने के लिए कहा। इच्छा पूरी हुई और यमराज आगे बढ़ गए, लेकिन फिर भी सावित्री के कदम उनके पीछे चलते रहे। निराश होकर भगवान ने उसे दूसरी इच्छा दी। इस बार उसने सत्यवान के राज्य को बहाल करने के लिए कहा। फिर से इच्छा पूरी हुई और यमराज ने अपने भूमिगत राज्य में प्रवेश करना प्रारंभ किया। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो राजकुमारी को अपने पीछे आते हुए देखकर वे चकित रह गए। उन्होंने मृतकों के प्रति ऐसी भक्ति कभी नहीं देखी थी और उन्होंने एक अंतिम इच्छा के साथ उसके समर्पण का सम्मान किया। सावित्री ने वर मांगा कि वो कई बच्चों की मां बने। भगवान सहमत हो गए और उसे वरदान दे दिया, लेकिन राजकुमारी ने केवल 1 साल पहले की गई प्रतिज्ञा को दोहराया कि उसका भाग्य हमेशा के लिए सत्यवान के साथ जुड़ा हुआ था। अगर यमराज उसके पति को वापस नहीं करते तो वो कई बच्चे कैसे पैदा करती? इस चतुर प्रश्न को सुनकर भगवान मान गए और सत्यवान को पुनर्जीवित कर दिया। यमराज के आशीर्वाद से सत्यवान सावित्री को लौटा दिया गया और दोनों अपने राज्य भूमि पर वापस चले गए और एक ऐसे प्रेम में एकजुट हो गए जिसे मृत्यु भी नष्ट नहीं कर सकती थी।